अल्हम्दुलिल्लाह से आज बनेगी जी शेफ़ आमना किचन में बहुत मज़ेदार और साथ ही साथ बजट फुल और इंतहाई आसान वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जिसको देख के आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाये के डिलीशियस वाइट चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हम कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल और खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिनमें हम लेंगे जी 2 इलायची और 2 हम इसमें दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। 6 से 7 लौंग ऐड कर लेंगे और साथ ही हम इसमें एक बादियान का फूल जिसको हमने पीसेस में किया वो ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 3 इलायची ऐड करेंगे और इनको ऐड करके हम 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, वैसे तो हम रूटीन में दाल सब्ज़ी वगैरह बनाकर खाते हैं, लेकिन संडे वाले दिन बच्चों की और बड़ों की सभी की ख्वाहिश होती है कि हमें खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार कुछ मिल जाए जो जेब पे भी भारी ना हो। तो ये ख़ास रेसिपी आपके लिए। आप भी इस रेसिपी को संडे वाले दिन ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से आप देखेंगे कि माशाल्लाह हम बहुत ही बजटफुल और ज़बरदस्त डिलीशियस वाइट चिकन कढ़ाई बना के तैयार करेंगे। 1 मिनट गुजर चुका है, तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने 1 से 1.5 किलो के करीब लिया है। माशाल्लाह बहुत मज़े की वाइट चिकन कढ़ाई बन के तैयार होगी। आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। अच्छा जी, चिकन ऐड करके हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह ऑयल में फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की ये बन के तैयार होती है और साथ साथ बहुत ही बजटफुल बन के तैयार होनी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना है कि बहुत ही आसान और बजटफुल रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसकी हम 10 से 15 मिनट बुनाई कर लेने के बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसकी अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए बुनाई की है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। 2 हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिनको हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। इस स्टेज पर आप इसको ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको ग्रेट करके ऐड किया। तो आप देखेंगे कि जब इसकी ग्रेवी तैयार होगी तो इसमें आपको कोई भी प्याज का पीस नज़र नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला ये अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे ना तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी ये ग्रेवी बन के तैयार होगी। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने प्याज ऐड किया है तो प्याज ने काफ़ी पानी छोड़ दिया। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे ताकि इसी पानी के अंदर पक के हमारे लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होगी। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसी तरह इसको पकाएंगे और अच्छी तरह पानी ड्राई कर लेंगे। कुछ लोग बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए इसमें काजू बादाम वगैरह का पेस्ट बना के इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऐसी किसी भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी आप देखेंगे कि माशाल्लाह इसकी कितनी ज़्यादा ग्रेवी मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। वैसे तो कढ़ाई गोश्त चिकन कौरमा वगैरह आप लोग बनाकर खाते हैं, लेकिन एक मरतबा आप ये रेसिपी ट्राई करें तो नेक्स्ट टाइम भी आप इसी तरह ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही बजटफुल है और साथ साथ खाने में तो बनती ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। माशाल्लाह इतनी मज़े की बनेगी, इसको खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसकी अच्छी सी बुनाई की और इसने ऑयल भी छोड़ दिया। इस स्टेज पर हम इसमें आधा खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ हम आपको बता दें इसमें आपने लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही साथ आपने हल्दी पाउडर नहीं ऐड कर लेना और ना ही आपने इसमें टमाटर का इस्तेमाल करना है। वैसे तो वाइट चिकन कढ़ाई में वाइट पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। तो हमने आपकी आसानी के लिए इसमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया ताकि इजीली आप इस वाइट चिकन कढ़ाई को बनाकर खा सकें। इसको खाने से आपको मज़ा ही आ जाए और आपका दिल खुश हो जाए। और आप देखेंगे कि माशाल्लाह बजटफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। तो रेसिपी स्टेज पर आपको ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। साथ ही हम इसमें 1 कप दही का ऐड करेंगे। तो हमने अच्छी तरह से स्पाइसेस की बुनाई की थी 2 से 3 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं कि प्याज वगैरह का जैसे पानी ड्राई हुआ था तो हमारा हाफ़ चिकन गल चुका था। हाफ़ जो रह गया हम इसमें दही ऐड करेंगे, ये पानी छोड़ेगा तो इससे हमारा बाकी का चिकन भी गल जाएगा। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ऐड कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दही ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा।
तो हम मीडियम फ्लेम पर इसी में ही चिकन को मज़ीद गलने देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा चिकन बन के तैयार हो जाए। अच्छा जी, यहाँ हमारे चिकन को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी इसमें दही का पानी मौजूद है। इस स्टेज पर हम इसमें तकरीबन 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 2 पीसेस में हमने इसको कर लिया है। इनको ऐड करके इनको हिलाएंगे और साथ ही हम इसमें घर में मौजूद दूध की मलाई जिसे हमने 1 कप लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, हम इसको बजट फूड बना रहे हैं तो हम इसमें टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर में मौजूद दूध की मलाई का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घर में मौजूद दूध मलाई और टेट्रा पैक क्रीम एक ही चीज़ होती है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से हिलाएंगे और मज़ीद हम इसको हिला लेने के बाद 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसके ऊपर धनिया की गार्निश करेंगे। तो यहाँ इसको पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम ऑफ है इस स्टेज पर। तो हम इसके ऊपर धनिया की गार्निश कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक में आते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की और डिलीशियस हमारी ये वाइट चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो फिर है ना ये माशाल्लाह बहुत ही बजटफुल रेसिपी और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिशेस बन के ये तैयार हुई है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ये रेसिपी बनाना तो बनती है, आप बनाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए बताएं कि आज की हमारी ये वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की आसान बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, अपना ख़ास करम फरमाए, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अल्लाह हाफिज़।